तो आज से देश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज की जा रही है। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज के दिन लोग घरों में कलश भी स्थापित करते हैं और 9 दिनों तक माता रानी को पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुबह से ही मंदिरों को भी सजाया गया है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और पूरे 9 दिनों तक देश के अलग अलग मंदिरों में माता की पूजा अर्चना होगी और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। कल ही पितृपक्ष खत्म हुए हैं और आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। 9 दिनों तक आपको मंदिरों में धूम दिखेगी। पहले से ही खास तैयारी नवरात्रि की गई थी और सुबह से ही आज बड़े बड़े मंदिरों में, चाहे आप छोटे छोटे मंदिरों में, हर जगह भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। क्योंकि आज रविवार भी है तो सभी की कोशिश है कि आज पहले नवरात्र पर मंदिर में जाके माता के दर्शन कर लिए जाएं और यही वजह है कि हर कोई बोल रहा है जय माता दी और आस्था के जयकारे जगह जगह लगाए जा रहे हैं। सभी भक्त भक्ति में डूबे हुए हैं, माता रानी को याद कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा आज के दिन की जाती है। तो आज मंदिरों में क्या रौनक है ये दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। प्रेरणा के पास मैं सबसे पहले चलूंगी, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेरणा, आप तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि आज पहला नवरात्रा है और आज के दिन तो मंदिरों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। निश्चित रूप से मनु, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आज के दिन मंदिर में अलग रौनक देखने को मिलती है। और देखिए आरंभ कितना खूबसूरत होता है। ये राजधानी भोपाल का कर्फ्यू वाली माता मंदिर है और यहाँ पर आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र राजधानी भोपाल में माँ दुर्गा की भक्ति के लिए, माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के लिए माना जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर भक्तगण भी सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर तस्वीरें मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए अलग अलग और दूर दूर क्षेत्रों से भक्त आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? यही भोपाल से। तो नवरात्रि का पहला दिन है इसलिए जी। तो कर्फ्यू वाली माता मंदिर हर साल आती है? हाँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए भक्त आए हुए हैं दूर दूर से और लगातार माँ दुर्गा की पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है और सुबह से ही ये जो पूजा का सिलसिला है वो जारी है और विशेष पूजा अर्चना है। ये पंडित जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज क्या कुछ मुहूर्त है ये पूछ लेते हैं पूजा का। पंडित जी, हालांकि आज पहला दिन है लेकिन कोई विशेष मुहूर्त होता है क्या पूजा का? माता भगवती के तो चौखड़िया के हिसाब से और मुहूर्त घट स्थापना अलग अलग सभी प्रकार के होते हैं। माता भगवती के मंदिर में यहाँ पर शाम को 6 बजे से रात को 10:30 बजे के शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। कोई विशेष भोग या विशेष तरह से पूजा की जाएगी क्या? माता भगवती की तो विशेष पूजा सदैव ही होती है। उनको तो तरह तरह के निम्न प्रकार के सभी भोग लगते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से आज माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि आज बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि व्रत भी रखे हुए हैं? माता भगवती का व्रत तो भक्त पूरे ही 9 दिन रखते हैं। कन्या भोज के साथ ही उसका समापन करते हैं और प्रतिदिन सभी तरह से जिस भक्त की जैसा मन होता है, जैसी इच्छा होती है, वैसा भोग लगाता है माता भगवती को और पूजा आराधना करता है। बिल्कुल। तो देखिए भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और कुछ भक्त हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से। तो माता के दर्शन करने जी। हर साल कर्फ्यू वाली माता मंदिर आते हैं? यहीं रहते हैं। व्रत रखा है आपने? तो ज़्यादा करके हम सुबह जल्दी आ जाते हैं, सुबह डेली। हाँ, आज फर्स्ट डे रहते हैं आज। बिल्कुल। तो देखिए लोग व्रत रख रहे हैं, माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। और आज सुबह की जो मैं तस्वीरें आपको मैंने दिखाई थी वो बहुत खास थी क्योंकि आज सुबह विशेष तरह से यहाँ पर आरती और पूजा अर्चना की गई है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और किस तरह से माँ दुर्गा के चरणों में पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और जो भी प्रसाद है वो अर्पित किस तरह से खास तौर पर किया जा रहा है। बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी, पीरियड से। तो आपने व्रत रखा है? जी। कर्फ्यू वाली माता मंदिर आती हैं हर साल? ये हमेशा आते हैं। बहुत आस्था है क्या इसमें? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। चलिए, माता से बहुत आस्था है लोगों की और यही कारण है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आंटी, आप कहाँ से आई हैं? हम रीवा से आए। रीवा से? तो विशेष पूजा के लिए आई है क्या? हाँ,
वहाँ हॉस्पिटल आए हैं तो पूजा माँ का मंदिर जाने तो यहाँ आ गए। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये इसलिए खास है क्योंकि ये राजधानी भोपाल का सबसे आस्था वाला मंदिर माना जाता है, कर्फ्यू वाली बिल्कुल माता प्रेरणा, मंदिर। हम तस्वीर और देख यही रहे हैं कि सब अपने अपने तरीके से आज माता रानी को मनाने में जुटे हुए हैं। सुबह सुबह ही सबसे पहले कोई काम लेकर पहुंच रहा है कि सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने हैं। शिव मोहन के पास चलते हैं। ठीक है प्रेरणा, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव मोहन, आप कहां पर मौजूद हैं और आप जिस मंदिर में मौजूद हैं उसकी विशेषता भी बताइएगा, लोगों से समझिएगा कि आज उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज का दिन बिल्कुल अलग है। माता रानी के दर्शन हर कोई आज करना चाहता है। देखिए, इंदौर को वैसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, परंतु आगामी जो 9 दिन आने वाले हैं, 9 दिनों में ये आर्थिक राजधानी आस्था और श्रद्धा की राजधानी बनने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद इंदौर के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े मंदिर अन्नपूर्णा माता मंदिर पर। इसका इतिहास भी काफी बड़ा रहा है। शहर का सबसे प्राचीनतम मंदिर इसको माना जाता है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर भक्त पूजा करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आंटी, किस तरह से आप मना रहे हैं नवरात्रि का पहला दिन आज? बहुत अच्छी धूमधाम से माता जी को पूज रहे हैं हम लोग। और आप किस तरह सुबह सुबह मंदिर आए, कैसा लग रहा है, किस तरह से आज? मैं रेगुलर आती हूँ यहाँ पर। पिछले 40 सालों से हमेशा आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जब से माता जी की स्थापना हुई बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे आने से। नवरात्रि का आप खुद माहौल देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप किस तरह से देखते हैं नवरात्रि का? आज से नवरात्रि 20 साल से आ रहे हो यहाँ पर कंटिन्यूस, और माता रानी के पहले मैं दर्शन करता हूँ तो बहुत अपने मन में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नवरात्रि ऐसा लगता है कि माहौल ही बहुत चेंज हो जाता है इस क्षेत्र का। हाँ भाई, आप कब से आ रहे हैं मंदिर और किस तरह से आज का खास जो नवरात्रि का पहला दिन है? मैं 30 वर्षों से इंदौर में निवास कर रहा हूँ और अभी जो नवरात्रि माता के आराधना का पर्व शुरू हुआ है, काफ़ी समय से मैं यहाँ पे जब भी माता का बुलावा आता है, माता के दरबार में हाजिरी देने आता हूँ। मैं बहुत आनंद और बहुत मन में उत्साह रहता है। माँ के आराधना का पर्व है। जय माता दी। देखिए, आप फूल माला लेकर आए हैं माता के मंदिर पर, क्या कुछ खास है आज के दिन? मानपूर्णा नवरात्रि चालू हो रही है मानपूर्णा की, और पहला दिन है मानपूर्णा का, और सभी माता भक्त यहाँ मानपूर्णा नया मंदिर बना है और बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। और बिल्कुल शिव मोहन, हम देख पा रहे हैं कि हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है हर जगह पर। रायपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, आप कहां पर मौजूद हैं बताइएगा, और साथ ही मंदिर प्रशासन ने क्या खास इंतजाम किए हैं नवरात्रि के लिए, ये भी बताइएगा। बिल्कुल मनु, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। आपको भी शक्ति की उपासना का ये महापर्व शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त हूँ रायपुर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ, सिद्ध शक्तिपीठ माँ महामाया मंदिर में। राजराजेश्वरी माँ महामाया के दर्शन एक बार फिर से करवाते हैं आपको। हमने सबसे पहले दर्शन करवाए, लेकिन अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे नए, उनको हम माता के दर्शन करवा देते हैं। राजराजेश्वरी माँ महामाया हैं और ये मंदिर 1400 साल पुराना है। इसका इतिहास अपने आप में अप्रतिम है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो मान्यताएं हैं, जब जोत जलती है तो कुंवारी कन्याओं से जोत जलाया जाता है और पत्थर के घर्षण से जोत जलाने की परंपरा यहाँ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुहूर्त 11:24 का यहाँ बताया गया है पंडित जी की तरफ से। जहाँ तक व्यवस्थाओं की आपने बात की कि प्रशासन, मंदिर प्रशासन ने कौन सी सुविधाएं रखी हैं, तो हर बार यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि दूर दूर से, दूसरे राज्यों से भी, दीगर राज्यों से भी आते हैं, आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। और आप देखिए अब धीरे धीरे मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बताएं तो है वंशी राजाओं ने जब यहाँ शासन हुआ करता था तो छत्तीसगढ़ 36 किलो के नाम से जाना जाता रहा। छत्तीसगढ़, और इसमें से एक गढ़ ये रहा जहां राजाओं ने हर गढ़ में माँ महामाया मंदिर स्थापित किया, जिसमें से एक महामाया मंदिर ये रहा। तो छत्तीसगढ़ का ये एक गढ़ जहां माँ महामाया विराजी हैं, इनका स्वरूप महाकाली के रूप में है और यहाँ 3 देवियां दर्शन देती हैं, माँ सरस्वती, माँ महाकाली और श्री यंत्र के रूप में इस मंदिर की संरचना है। तो
तो ऐसे में यहाँ पे हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी देखते हैं। तो 3 देवियां यहाँ दर्शन देती है। माँ समलेश्वरी सरस्वती का रूप है। एक साथ 3 देवियों के दर्शन अगर आपको करना है तो रायपुर के महामाया मंदिर जरूर आ सकते हैं। आगे देखिए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसे मनाते हैं नवरात्रि का त्योहार आप। जय माता की। आप सबको, भक्तों को माता रानी आप लोगों की कृपा बनाए रखें। हम लोग माता के दर्शन करते तो हैं ही हैं, साथ में हम लोग अभी भजन गाने वाले। भजन गा के सुना दीजिए। अभी चालू करने वाले हैं बस 2 मिनट। एक छोटा सा ऐसे सुनाइए, कुछ भजन गा के सुनाइए। कैसे माता का शुभ मुहूर्त। आप भी आए हैं नवरात्रि? हाँ। सुबह सुबह नहा लिए? हाँ। कैसे मनाते हैं? चलिए शुरू करें। श्री राज राजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। कैसे मनावो दाई का मैं चढ़ावो वो, कैसे मनावो दाई का मैं चढ़ावो वो। सेवा माए हन तुम्हार हे महामाया, विनती करत हो सुन गुहार। हे महामाया, विनती करत हो सुन गुहार। चंपा चमेली दूध मोंगरा चढ़ाते वो, भौरा दिए जुटा। हे महामाया, भौरा दिए जुटा। ठीक है तृप्ति। आमा चढ़ाते दाई भी चढ़ाते वो, आमा चढ़ाते दाई भी चढ़ाते वो। कोयली दिए जुटा। ठीक है तृप्ति, स्थानीय भाषा में अपने तरीके से भजन गाकर महिलाएं मां को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं। अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं उज्जैन, जहां से हमारे सहयोगी राहुल राठौर जुड़े हुए हैं। राहुल, आप बताइएगा कि महादेव की नगरी में कैसे लोग आज माता रानी को प्रसन्न करने घर से निकले हैं? देखिए, बिल्कुल उज्जैन ही नहीं, देश विदेश से लोग जो सुबह से ही भगवान माता के दर्शन को यहाँ पर पहुंचे हैं। माता हरसिद्धि मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ इस स्थान को बताया गया है। श्रद्धालु मेरे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं और आज दिन भर किस तरह से? पहले तो भस्म, हमारा नाम अखिलेश त्रिपाठी है। पहले तो हम भस्म आरती से हम लोग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके और भस्म आरती में शामिल होकर के आज नवरात्र का पहला दिन है। हम नवरात्र व्रत भी रखते हैं, माता जी का दर्शन किया और आज हम लोग ओंकारेश्वर के लिए दिन भर माता जी की आराधना किस तरह से करेंगे आप लोग? व्रत भी आप लोगों ने रख रखा है। सुबह की पूजा हो चुकी है महाकाल में, हम लोग अभी भस्म आरती में भी गए थे। उसके बाद पूजा शक्तिपीठ से। ठीक है राहुल, अब अपने दर्शकों को हम लिए चलते हैं आगर मालवा, जहां से हमारे सहयोगी कनीराम जुड़े हुए हैं। कनीराम, आप माता रानी के दर्शन करा दीजिए, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, हम प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर में है और एक प्राचीन मंदिर है और हमारे साथ यहाँ से बात करेंगे किस तरीके से नवरात्रि का पहला दिन और कैसे मनाया जाए और क्या कितना मंदिर पुराना जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, पहले तो जय माता दी, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माँ बगलामुखी माता का सिद्ध स्थान है जो नलखेड़ा आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में माँ बगलामुखी माता का मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पांडव कालीन लोग आए थे और उन्होंने माँ की तपस्या करी थी। जब से ही ग्रंथ में लिखा है कि हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और माँ का दर्शन करके हवन पूजन करके अपने कार्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। उसी प्रकार आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है। रात काल से ही दर्शनार्थियों की भीड़ यहाँ लगी हुई है और माँ के दर्शन कर एवं हवन पूजन कर माँ से आशीर्वाद प्राप्त सब लोग कर रहे हैं। गुरुदेव बताइए। इस महत्व है कि जो भी जिस मनोकामना के लेके आता है, जैसे राजनीति क्षेत्र हो या कोर्ट केस हो या लक्ष्मी प्राप्ति हो, सुख शांति हो, जैसी भी श्रद्धालु भक्तों की मनोकामना होती है
उस हिसाब से यहाँ हवन पूजन ठीक है कनीराम, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरों को दिखाने के लिए और बाकी सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।